स्टूडेंट्स, जैसे कि कल हम अपने ना 4th चैप्टर शुरू किया था रक्त की कहानी। उसमें हमने पढ़ा था किस प्रकार दादाजी ने उंगली कट जाने पर गीले रुमाल को उंगली पर लपेटा और खून बहना बंद हो गया था। तो उसी विषय पर सब बात कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। निशा दादाजी से पूछती है, क्या किसी को खून चढ़ाया जा सकता है? तब दादाजी कहते हैं, नहीं नहीं बेटा, वैज्ञानिकों के अनुसार रक्त के 4 अलग अलग वर्ग होते हैं, ए बी और ओ। ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी और चौथा ओ। ये 4 ग्रुप होते हैं। ये चारों वर्ग भी 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। रोगी का रक्त जिस वर्ग का होता है उसे उसी वर्ग का रक्त चढ़ाया जा सकता है, वरना रक्त नलिकाओं में थक्का जम जाता है और रोगी की मौत हो जाती है। यानी कि यदि किसी का ब्लड ग्रुप ए है और हमने उसे बी का ब्लड चढ़ा दिया, रक्त चढ़ाया गया, तो उसकी नलियों में जो है थक्का जम जाता है और रोगी की मौत हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि जिसका जो ब्लड ग्रुप होता है उसे उसी ब्लड ग्रुप का रक्त जो है वो चढ़ाया जाता है। निशा पूछती है, दादाजी सभी का खून तो एक जैसा लाल रंग का ही होता है। इस पर दादाजी बताते हैं, हाँ बेटा, हर व्यक्ति का खून लाल रंग का ही होता है। खून पर धर्म जात पात का कोई प्रभाव नहीं होता, मगर इसमें पाए जाने वाले तत्वों के आधार पर इसमें भिन्नता होती है। यानी कि खून में जो तत्व होते हैं उनमें अलग अलग भिन्नता होती है या वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ओ वर्ग वाले व्यक्ति का खून किसी को भी दिया जा सकता है। यानी कि ओ वर्ग जो होता है वो कॉमन वर्ग होता है। इस वर्ग का खून किसी भी वर्ग के व्यक्ति को दिया जा सकता है। इसी तरह ए बी वर्ग वाले व्यक्ति को भी किसी भी वर्ग वाले व्यक्ति का खून दे सकते हैं। जिस प्रकार ओ वर्ग का जो रक्त है वो हम किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं, उसी प्रकार जिस व्यक्ति का वर्ग ए बी है उसे किसी भी व्यक्ति का खून दिया जा सकता है। हम सभी को अपना रक्त वर्ग मालूम होना चाहिए। हम सबके अंदर जो खून है हमें उसका जो वर्ग ग्रुप है वो पता होना चाहिए। तब समीर पूछता है, दादाजी हमारे शरीर में खून होता कितना है? यानी कि हमारे शरीर में खून की जो मात्रा होती है वह कितनी होती है? तब दादाजी बताते हैं कि बेटा, वैसे तो शरीर में रक्त की मात्रा व्यक्ति की आयु और वजन पर ही निर्भर करती है। यानी कि जिस व्यक्ति की जितनी आयु होगी और उसका जो वजन होगा उसके अनुसार ही हमारे शरीर में रक्त की मात्रा होती है। परंतु सामान्य रूप से एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग 5-6 लीटर रक्त होता है और स्त्रियों में इसकी मात्रा 4 से 5 लीटर होती है। यानी कि जो एक सामान्य पुरुष यानी कि नॉर्मल व्यक्ति होता है, पुरुषों में जो उसकी रक्त की मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर होती है और महिलाओं में इसकी मात्रा 4 से 5 लीटर की होती है। तब समीर दादाजी से पूछता है, आप यह भी बताइए कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है? अब समीर के मन में ये जिज्ञासा होती है कि हमारा जो रक्त है उसका रंग लाल ही क्यों होता है। तब दादाजी समीर को बताते हैं, लाल रक्त कणों यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण हमारे रक्त का जो रंग लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इनके अलावा रक्त में हीमोग्लोबिन के अलावा रक्त में प्लाज्मा, सफ़ेद रक्तकण और प्लेटलेट्स आदि होते हैं। ये सब हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक हैं। दादाजी समीर को बताते हैं कि हमारा जो रक्त है उसमें हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, सफ़ेद रक्तकण और प्लेटलेट्स होते हैं और हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो रक्त है उसका रंग लाल होता है। ये सब हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है। अब समीर दोबारा पूछता है, निशा तुझे पता है कि डेंगू होने पर हमारे रक्त में प्लेटलेट्स ही तो कम होते जाते हैं, है ना दादाजी? इस पर दादाजी खुश होते हैं और कहते हैं कि वाह समीर, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। प्लेटलेट्स ही रक्त का थक्का जमने में मदद करते हैं। यानी कि हमारे रक्त में जो प्लेटलेट्स होते हैं वही रक्त का थक्का जमने में हमारी मदद करते हैं। तो बच्चों देखो, आज दादाजी ने समीर और निशा को क्या क्या बताया। सबसे पहले
हमारे ग्रुप जितने भी हमारे रक्त के जो ग्रुप है वो 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। इसके अलावा इन चारों जो वर्गों के ग्रुप है वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तीसरी जो बात थी वो थी कि हमारा जो खून है उसका रंग लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। हमारे रक्त का जो रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। उसके अलावा रक्त में और कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, रक्त में प्लाज्मा, सफ़ेद रक्त कण और प्लेटलेट्स, ये सब पाए जाते हैं। और डेंगू होने पर हमारे शरीर में प्लेटलेट्स ही कम होते जाते हैं। तो आज के लिए इतनी जानकारी, और जो आगे का थोड़ा सा हमारा अध्याय रह गया है उसकी रीडिंग करेंगे हम अपनी क्लास में। अब आपके 2 पोर्शंस में बहुत थोड़ा सा पोर्शन आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझिए, बहुत अच्छा चैप्टर है। हमारे शरीर में जो रक्त है पूरा उसके विषय में है और रक्त की पूरी जानकारी हमें देता है। आप अपना आगे का चैप्टर पढ़ के रखिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम वही करेंगे।